हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। लाइफ पार्टनर तो बन नहीं सका तो तुमने सोचा बिजनेस पार्टनर बना लेती। बहुत खूब। वासिम, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बातों को छोड़ो, अपनी हरकतें चेक करो। मेरी जरा सी आइसक्रीम बर्दाश्त नहीं हुई थी ना तुमसे, और मैं तुम्हारी विकी के साथ पार्टनरशिप बर्दाश्त कर लूं। डफर समझ रखा है मुझे। वासिम, उसने दोपहर में बस मुझसे बात की थी और तुमने हाँ की होगी तो उसने इतनी प्लानिंग की है ना। किसको बेवकूफ बना रही हो बेला? मैं बेवकूफ बना रही हूँ तुम। हाँ, तुम बना रही हो बेवकूफ। जब तुम्हारे और मेरे दरमियान ये डिसाइड हो चुका था कि जो कुछ भी करेंगे मिलके करेंगे, तो क्यों घुसा रही होते बीच में? तुम पहले खालू जान से बातें क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। हो अच्छा। तुमने सोचा पता नहीं इसके मामलात क्लियर हो या ना हो, मैं तो एक अपनी स्टपनी अलहदा रखूं। वासिम, ये घटिया किस्म की लैंग्वेज मेरे सामने इस्तेमाल मत करना। और अगर तुम्हें ईशा का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है ना, तो कम से कम ये चीप किस्म के इल्जामात मेरे ऊपर मत लगाओ। इल्जामात नहीं लगा रहा, जो सुना और देखा है वो बता रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ, बल्कि तुम्हें आ ही जाना चाहिए। वो आशिक अंकल बासिम को बुला रहे थे, इसलिए बस बासिम को बुलाने आई थी मैं। इसे क्या हुआ है? इसने क्यों मुंह बनाया हुआ है? वो विकी से थोड़ा अपसेट है। आर यू श्योर कि और कोई बात नहीं है? हाँ, मैं ताऊजी को देख लेती हूँ। वैसे डैन भी ना सत कर छोड़ देती है सच्चो। मैं आपकी बहन हूँ, बहन नहीं हूँ बाजू। मेरी बहन जिसे आदत है हमेशा पीछे से वार करने की। वो क्या हो गया पाइन? कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे तू तो चुप ही कर जाना। पर रन मुरीदी का अगर कोई अवार्ड होता ना तो तूने नंबर 1 आना था बिला मुकाबला। आपने तो कहा था कि साल की बीमारी के दौरान में बड़ी माफिया मांगी है आपसे। हाँ, तो सेहतमंद होते ही चर्बी आंखों पे चढ़ गई है इसके। हाय, व्हाट्स रॉन्ग विद यू हस्बैंड एंड वाइफ? हमने आपकी कौन सा मज खोल ली है? सज्जो, मेरी जुबान ना खुला। तू तो चुप ही कर जा। तेरे खावन ने 10 साल पहले कितनी डंडी मारी थी जब हमारे वीजे वाला काम था। हाँ, एजेंट खरीद लिया था इसने पैसे देकर। पाइन, मैं इस बात पे आपसे बड़ी दफा माफी मांग चुका हूँ। और किस किस बात की माफी मांगोगे? और तुम दोनों मियाँ बीवी ने तो वतीरा ही बना लिया फ्रॉड करने का। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पहन? स्टॉप दिस इंग्लिश। करनी है तो किसी इंसानों वाली जुबान में बात कर। टोरंटो नहीं है। हमने कौन सा कोई इतना बड़ा सिन कर दिया है? आप लोगों ने बासिम और ईशा की बात नहीं तय की, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। और शुक्र कर और उस कोतवाल की रिकॉर्डिंग नहीं कर ली मैंने बासिम की तरह, वरना इस वक्त मुंह पे मारता मैं। कौन सी रिकॉर्डिंग पाइन? पट्टियां पढ़ा रही थी तू जैसे अकल के अंधे को। बेला का रिश्ता लेने के लिए बाबूजी से और प्रॉपर्टी की तरगीबात दे रही थी, और हम दोनों मियाँ बीवी ने ना और इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। हाँ, हाँ, तो बात करने में क्या हर्ज है? आपकी ईशा ने भी कोई 1000 दफा मुझे इनकार किया होगा मेरे विक्की के लिए। तो क्या हो गया? बच्ची है, कह दिया तो क्या हो गया? बड़ी बच्ची है, सारे जानते हैं बासिम ने निकी बाजी देखो मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये पाइन उम्र भर के फैसले होते हैं, बच्चों की रजामंदी से होने चाहिए। हाँ, रजामंदी से तय होने चाहिए, पर ये लालच और बेईमानी की बुनियाद पर नहीं। बच्चों के फैसले। वो घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, कमर दुख गई मेरी। तू और ही घंटा बैठ के कुछ ख्वाब देख ले। है और ख्वाब देखने की कोई फैक्ट्री लगा रखी है मैंने? सुबह तो शाम तक ये सुनाती रहनी है, लगता तो ये कि फैक्ट्री लाई। याद कर, तेरी बीवी जब मरने वाली थी तो मैंने ख्वाब में देखा था एक काली हनेरी तेरे कार आ गई है। ओ अनेरियां तो 2 पहले ही आ गई हैं सन मेरे कार। और छोड़ इस बात को, ये बता बेला के बारे में क्या सोचा है? बेला के बारे में तो उसका पूरा नान का सोच रहा है फुफोई। उसके नाना ही, उसके 2 मामे,
उसकी सक्की खाला ते खालू। आपका क्या मसला है? और मसला तो तुम लोगों का है, कुड़ी को अब तक ठिकाने नहीं लगा सकी। हाय खुदा न खास्ता लड़की है, कोई लाश तो नहीं है जो हम लड़की को निकालेंगे हैं? जी अदरक वाला कावा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। कोई तवीज शवीज से नहीं मिला के ले। हाय बाबूजी खुदा तो खौफ करो कुछ। खौफ तो तेरी जैसी औरतों से आता है। तेरी माँ को भी बहुत बड़ी बीमारी थी ये तवीज घोलने की। फूफी गल नहीं करया करो जिदी लोड़ है। लोड़ तो इस कावे की भी नहीं थी। बूटे का जिगर वैसे ही बहुत कमजोर है, तो तू घोल के ले आई है कावा। असली खुराकां खाती थी ने बाबूजी ने। ये कोई फूफा बख्तियार की तरह नहीं है कि हकीम हो के भी दायमी नजर ही नहीं गया सारी जिंदगी। ओ जे तुसी दोवें आपस में चुंझां लड़ानियां ने ते फिर बाहर जाओ, बाहर बैठो, उत्थे चुंझां लड़ा। उठो जाओ जाओ अगे लगो फूफी। जाओ। बका दिया। बाहर बैठ के तू बहुत ही बाहर बैठ के तू ख्वाब देख ले 4, 5, 7 घंटे फिर आ जा। पागल काटना। झूठ। और तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा ईमान का सौदा कर दिया मैंने? वो डोनाल्ड डक की शक्ल वाली हिना तक को बुला लिया अपने खर्चे में। डोनाल्ड डक। तब और बात थी। बेटा जानता हूं मैं, वो तेरे दरियाल का ताल्लुक पीछे से होशियारपुर से था, लेकिन अपने बाप के साथ होशियारी ना लगा। वो तेरा डैडी आप बड़ा होशियार है, और जो तू सोचता है ना वो मेरे नाखूनों के अंदर है, इनसाइड माय नेल्स। ना बात शुरू कहीं होती है लेकर आप कहीं और चले जाते हैं। सीधी सीधी बात करें उसके साथ। बात कर दी मैंने फाइनल। अब जिस जुबान में इसको समझ आती है ना समझा दे, क्योंकि अब जुबान से तो बोलूंगा नहीं मैं। अब्बा जी जिंदगी मैंने गुजारनी है। चंड मारूंगा तुझे मैं। फिल्मी गीत चल रहा है, जिंदगी इधर आजा हम तुझे गुजारेंगे। कुछ नहीं बोल रही, कुछ तो समझाए ना इन्हें। मैं समझाऊं? समझाएं? इसको समझा इसको। अमेरिका की जिंदगी इधर आजा पैसा मिलेगा रफाकत को, उसका भी हिस्सेदार बनेगा तू। वो कल को हाथ मार। इरादा बदल लिया है मैंने, अब नहीं जाना बाहर। माँ खुश हो गई। तेरा बदल सकता है इरादा, आशिक हुसैन एडवोकेट का नहीं। बस एक बात तो बता, है ये विकी के आने के बाद घास कौन डालेगा तुझे? मैं अपना कारोबार करूंगा। वो नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? वो क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? चलो निकल बाहर, अगले जुमे को मंगनी है तेरी ईशा के साथ। तो आप फैसला कर लिया भाई। आप खुद कर ले मंगनी, मैं नहीं करूंगा। काके काके गलती सुन। कह दे इसको उठा हो गया सीधा, जुम्मे को ईशा के साथ मंगनी है इसकी। ओहो। और तुझे 36,000 दफा समझाया है, इतनी सियानी ना बना कर। हर एक को हक है अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचने का, तो इसमें डांगे और सोटे निकालने वाली कौन सी बात है? अच्छा सोचने का। अच्छा सोचने का। ओए उन्होंने तेरी घटिया तरीन प्लानिंग सुनी है, बाबूजी की प्रॉपर्टी हथियाने वाली। ए तो वही गल होगी कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले ही आ गए। मैंने तो अभी बाबूजी से बात ही नहीं की है, शरीकों को पहले ही आग लग गई है। ना जी ना, ना मुझे ये दाल गलती नजर नहीं आ रही। मैं अपनी दाल नू आपे ही घोटा ला ला, तू बस ऐ करके टेंशन फ्री रहो। और ना जी कैसे टेंशन फ्री रहूं मैं? अल्लाह ला करके भाई के साथ मेरे तल्लका ठीक हुए थे। कभी शरीके के साथ भी हमेशा के लिए तलकात ठीक होते हैं। ठीक है निकी बाजी मेरी बहन है, पर ईशा की तरबियत टकेगी नहीं। बातों की बात ये है कि जो मुंडा नहीं है बासम, नहायत ही सुलझा हुआ और मेहनती बच्चा। कट्टा से स्वा सुलझा हुआ। याद नहीं है तुझे जब मेरी रिकॉर्डिंग की थी ऑडियो और पूरे खानदान को सुनाई थी? ये गलती करते ही हैं, और वैसे भी निकी बाजियों से चल जाकर खुद ही सिखा लेंगी सब कुछ। देखांगे जब मैं एक गाल से चढ़ेगी। वो तुझे कितनी दफा समझाया है, अपनी टांग मत अड़ाया कर, मत पूल। खून है मेरा, सकी भतीजी है मेरी वो। अच्छा
तो क्या करूं? मैं अपने विकी के सर पे ला के शरीक को बिठा दूं? हैं? अंदर की सारी बातें वो जानता है। ऑलरेडी उसने मेरे विकी से इतने आडे लगाए हुए हैं। किसने आडा लगा लिया विकी के साथ? कहने पाए ना आपस की बात कर रही। अच्छा, फिर आप हमारी आपस की बात भी सुन रहे हैं। ये इस जुम्मे को मेरे वासु और ईशा की मंगनी हो रही है, तो फिर यार की अगर ब्यूटी पार्लर में ना फंसो तो कर लेना शिरकत। जिस फंक्शन में सजीला शिरकत ना करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। या लो जी मोहतरम सादा शरीफ साहब, ये दुनिया की मुख्तलिफ कहानियों की जो किताबें हैं उसमें बड़ी बड़ी बलाओं और अजाबों का जिक्र है, सज्जों का तो कोई जिक्र ही नहीं। मोहतरम जनाब पढ़वैया शरीफ साहब, अनहोनी आफत जो कि किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती आ गई। हो गई जनाब। आशिक हुसैन भी देख रहा है। यार बेला, ये देखो, ये वाला ड्रेस कैसा है? ये किसके लिए है? ऑफ कोर्स मेरे लिए। मेरी और बासिम की एंगेजमेंट सेट हो गई है ना, ये फ्राइडे को। Congratulations. थैंक यू। बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल में रेडी होना चाहती हूँ। क्या यार, शॉपिंग तो सारी ऑनलाइन करनी पड़ेगी अब। क्या करोगी, हालात ही ऐसे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ डाउन लग रही हो। शायद नींद नहीं पूरी हुई है इसलिए। आज रात जल्दी सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। बेली, फूफो को भी दिखाती हूँ। फूफो, ये एंगेजमेंट के लिए कैसा रहेगा ड्रेस? बहुत प्यारा है बेटा, माशाल्लाह। वो ईशा अपनी मॉम को जाके देख ले, वो सारे घर में तो ढूंढती फिर रही है। क्यों? मैं उन्हें बताकर तो आई हूँ कि मैं बेला के पास जा रही हूँ। मॉम डिनर देख ले। खाला अम्मी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? खाक ठीक है। तेरे खालू जान ने ना बासिम और ईशा के रिश्ते की बात करके सारे खानदान को फोन खड़का दिए। तो इसमें क्या मसला है? यही तो मसला है, वो बासिम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है बेटा कि बाप बेटे का दंगल हो जाना है घर में। और बीच में सज्जो। खाला अम्मी, वो मेरी बात कहाँ सुनता है? एक तेरी तो सुनता है सिर्फ वो। उसे अक्ल दे, सारे बहुत खुश हैं। बाबूजी, भाई रफाकत, आशिक साहब और ईशा अच्छी बच्ची है। ये भी तो हो सकता है ना खाला अम्मी के बासिम को कोई और पसंद हो। ईशा के मुकाबले में किसी मिनिस्टर की बेटी का भी रिश्ता आ गया ना, तेरे खालू ने नहीं मानना। उनके तो अपने ये ख्वाब है कि बासिम का किसी बाहर वाली नेशनलिटी की लड़की से रिश्ता हो जाए। साहब में आ गई मेरी जिंदगी इन दोनों के बीच। चंगा कीता बाबूजी ने मेरे नाम। खाला अम्मी फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी बासिम से बात। बेटा तूने उसे सिर्फ बात नहीं करनी, उसको मनाना है तूने। मेरी बेटी है ना, तो बस सिर्फ तुझसे ही उम्मीद है मुझे। मैं करूंगी बात। बहुत बढ़िया था ये एपिसोड। जो सज्जो की कॉमेडी है भाई, मान गया भाई कॉमेडी के लिए। तो बड़े टाइम बाद इतना हंसे है कि बड़े हंसा टाइम बाद हंसा देखा के है। पेट में दर्द कर देती है ये तो। जो इंग्लिश है यार मतलब बाबू ने भी बोल दिया यार, इंग्लिश में ब्रेक ला अपनी। बहुत बढ़िया था। अब ऐसी जगह फंसाया है ना इस एपिसोड को, अब देखना ही है कि किसकी किससे होती है शादी। पता नहीं है एंड टाइम पे पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है। एंड टाइम पे कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी जबरदस्त ट्विस्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी फनी है, बहुत अच्छा है। भाई सज्जो ने तो सही मॉल बना रखा है। सही करेक्टर है सज्जो ने, बहुत सोच समझ के लिया, बहुत सोच समझ के क्या डायलॉग डिलीवरी है, बहुत बढ़िया।
जो भी एक्ट्रेस है, अगर इनका और हाँ। भी अगर कॉमेडी है ऐसी, इससे भी बढ़िया है, ये अनएक्सपेक्टेड है सजेस्ट इनका। जरूर करना है, बहुत बढ़िया था। जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। जो जिसका वेट नहीं रहता कि जल्दी 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 इसको करें और ये इश्क जलेबी ख़त्म ही ना हो, इतना बढ़िया है वो, है ना। बहुत बढ़िया था। अभी तो चुपके चुपके नहीं देखा इसने, वो देखा तो मजा ही अलग है भाई। बट ये जो सियालकोटी जो ये वो तंज होते हैं ना, यार वो बड़े वो एक्सेंट बढ़िया लगता है, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ। पंजाबी सियालकोटी तंज बहुत बढ़िया थे। कुछ भी गौ मजा होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया ही Yes. होगा यार, आया क्यों नहीं, क्योंकि काफी टाइम बाद आप लोग वेट कर रहे थे, काफी बिल्कुल। टाइम बाद इश्क जलेबी अब कंटिन्यू हो रहा है, अब कंटिन्यू रहेगा, कोई ब्रेक नहीं लगेगी, लेकिन आएगा इसी चैनल पर। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लो, यस। और डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक है, जरूर चेकआउट करना और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। बाय बाय।